press the bell icon on the YouTube app and never miss मैंने तुमसे अभी बात भी की कि मेरा गोल ब्लैडर का काफी बड़ा ऑपरेशन हुआ। पता है इनको देख करके ना मुझे प्रोवोकेशन आता था। 72 ईयर्स ओल्ड का इंसान मतलब सोता भी 4 घंटे है, एक तरफ इंडोनेशिया में मीटिंग कर करके G20 की समिट में खड़ा हो चुका और कह रहा है मैं खुद करूंगा। सुबह में इंडोनेशिया में था, रात में दिल्ली में था और कह रहा है कि मैं खुद पूरी तैयारी करूंगा। तो जब मेरे भारत के प्रधानमंत्री जब ऐसा कर सकते हैं तो 32 में मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो एक अंदर से जो एनर्जी आती है ना भारतीय नागरिक को, वो इनकी वजह से आती है। तेजस की सक्सेस को इंडिया के लिए तब कितना बेनिफिशियल देख रही हैं? इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। हमें ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ग्लोबल लीडर जब उस पे बैठ गया तो ब्रांडिंग भी हो गई, ऐड भी हो गया, पूरी दुनिया को पता भी चल गया, सबके फोन भी आ गए और सब अपने अपने एमओयू को लेकर खड़े भी हो गए कि हमें। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 73 साल की उम्र में जब जेट फाइटर तेजस को उड़ाया तो इसकी चर्चा न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में हो रही है। और इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर महफिश नाज को, और वो इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया लाइक खान जी का, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। दे दीजिए, हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। तो हमें तो एड वेड की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस मोदी जी काफी थे। द सेकेंड थिंग इज कि मैं कहूंगी कि हमारी इकोनॉमी पर जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने मात्र 60 डेज पहले सीना ठोक कर कहा था कि भारत उनका थर्ड टर्म होगा और भारत की इकोनॉमी जो है वो थर्ड पोजीशन पर चले जाएगी। उसमें ये भी एक पार्ट है, तेजस भी एक पार्ट है, जैसे सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट पार्ट है, जैसे आपके सोलर हब के प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पार्ट है, उसी तरीके से तेजस भी एक पार्ट है। और ब्रांडिंग तो हो ही गई, सारे ऐड भी हो ही गए जो भारत के प्रधानमंत्री ने कर दिया। अब है कि टेस्ला कंपनी भी जो है वो 2 बिलियन जो है वो अपने ब्रीफकेस में लेकर के खड़ा है और कह रहा है कि यूएस की जो इलेक्ट्रिक कार है वो आप लोगों ने मैन्युफैक्चर किया है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो भारत में खोलना चाहते हैं और ये 2 बिलियन लीजिए और हमें खोलने दीजिए। अब इस पर अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री सोच विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं अपना 2 मिलियन अपने पास रखो, अभी तुम टेस्ला तुम इतनी उत्तेजित मत हो जाओ, इतने परेशान मत हो जाओ। भारत को जरूरत नहीं है अभी 2 मिलियन। एटीट्यूड सही है, समझ रहे हम भी। This is not attitude. This is not attitude. This is a kind of thought process कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और तब उस पर फैसला लेकर के उस मैदान में उतरना चाहिए। तो ये भारत के प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी चीज है कि वो कोई भी चीज मतलब ऐसे उठे और किए, ऐसा नहीं है उनके अंदर। वो बहुत बहुत बारीकी से उसको सोचते हैं, उसके नेगेटिव पार्ट्स को सोचते हैं, उसके पॉजिटिव पार्ट को सोचते हैं, भारत के इकोनॉमिक पर और भारत की जनता पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस बारे में सोचते हैं और तब फिर वो कोई डिसीजन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अगर हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जेम्स बॉन्ड लोग हैं वो लोग अगर इस बात को तय करते हैं तो टेस्ला के साथ भी हमारा टाई अप होगा और हमारी इकोनॉमी जो है डायरेक्ट फिर से 2 बिलियन एकदम बूस्ट कर जाएगी। सो हम तमाम भारतीय बहुत हैप्पी हैं। ये जो आने वाले टाइम में 4 ट्रिलियन का भी आपने जिक्र किया, 4 ट्रिलियन वाली न्यूज जो है बहुत ज्यादा इसने हाइप पकड़ी है। अभी हुआ नहीं है, होने जा रहा है, बाय आई गेस 2024 के स्टार्ट में ही हो जाएगा होपफुली। व्हाट डू यू थिंक, क्या भारत जो है आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर टॉप 3 में आ जाएगा? आई थिंक आपने न्यूज सही से पढ़ा नहीं है। भारत ने जब वर्ल्ड कप होस्ट किया था तो 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गया था इन अ मंथ। 4.1 आई मेंशन 4.1 ट्रिलियन न्यूज आ रही थी कि 2024 के स्टार्ट में 4.1 मतलब 4 से ऊपर चला जाएगा 2024 के स्टार्ट में। 4 से ऊपर चला जाएगा। आप 2 साल कह रही हैं एंड आई एम गिविंग यू ओनली 8 मंथ्स। इतना कॉन्फिडेंस? दिस इज कॉन्फिडेंस, दिस इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, दिस इज कॉन्फिडेंस। और जितने प्रोजेक्ट्स हमारे आ रहे हैं मैविश, उस हिसाब से मैं आपको जो 8 महीना का आंकड़ा दे रही हूँ
वो मैं आपको ग्राउंड लेवल से लेकर के ही दे रही हूँ, मैं हवा में बातें नहीं कर रही। अच्छा नाज़िया जी, एक बात और ऐड करना चाहूँगी। आपको शैला रशीद का पता होगा, मैंने उनके बारे में पहले भी डिस्कस किया। शैला रशीद जो है एक टाइम में एंटी मोदी हुआ करती थी, कश्मीर के लिए आवाज़ उठाती थी और एंटी मोदी बोला करती थी कि जो है उन्होंने ये कर दिया, वो बुच्चर हैं, वो उनके बारे में मुख्तलिफ अल्फाज उनकी वीडियोज़ में आज भी वो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं और आज वही शैला जी हैं, शी इज़ प्रेज़िंग मोदी और वो उनकी सरकार के साथ खड़ी हुई हैं। ये क्या मोनोपोली है इंडिया के अंदर के जो पॉलिटिशियंस, जो लोग, जो अवाम किसी दौर में उनके खिलाफ होती थी, एंटी मोदी होती थी, आज वो लाइक प्रेजिंग मोदी हो गई है। व्हाई सो एंड हाउ? ये इंसान प्यारा नहीं होता है महविश, उसका कार्य प्यारा होता है। इंसान कभी प्यारा नहीं होता है, उसका कामकाज प्यारा होता है। मेरी शक्ल सूरत किसी को 2 मिनट के लिए अट्रैक्ट कर सकती है। आप एक लिम्बोर्गिनी गाड़ी लेकर के निकलेंगे और उसमें तेल नहीं है, वो भी आपको बोझ लगेगा, वो भी आपको बोझ लगेगा। पर आप एक ऑल्टो लेकर के निकली हैं और उसमें पूरा पेट्रोल भरा हुआ है, तो वो भी आपको लगेगा कि फरारी है भाई, कम से कम मुझे पहुंचा तो देगा ही। तो आपके पाकिस्तान और कुछ ऐसे लोग जो भारत के प्रधानमंत्री को चाय वाला बोल करके मीम बनाते थे, जो आपके पाकिस्तान के लोग जो कहते थे कि ये चाय वाला क्या कर देगा, उस चाय वाले ने आज बताया है कि वो क्या क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। ये बात तो वाकई सच है। इस बात को लेके तो आप देखें कि आज से कुछ साल पहले, आई गेस इट्स 6 to 7 years बैक, दो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक टाइम पे एक ही नारा उठा था, नया बनेगा नया पाकिस्तान, और हिंदुस्तान में आवाज आई थी बनेगा नया हिंदुस्तान। पाकिस्तान में नया पाकिस्तान बनाने वाले आज जेलों में बैठे और हिंदुस्तान में नया हिंदुस्तान बनाने वाले आज पूरी दुनिया पे रूल करने को फिरे। तो आई कैन सी द डिफरेंस, आई हैव नो इश्यूज अबाउट दिस। मुझे वो क्लियरली दिख रहा है। इस बात पे भी मैंने एक ऑलरेडी पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि यस आई कैन सी कि नया पाकिस्तान आज कहाँ बन के खड़ा है और नया हिंदुस्तान कहाँ बन के खड़ा है, ग्लोबली दिख रहा है लोगों को। ग्लोबली तो भारत के प्रधानमंत्री ग्लोबली बहुत फेवरेट और बहुत ही रेनाउंड और बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड लीडर है मेरे भारत के प्रधानमंत्री, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बनने निकला है अब कब्रिस्तान, और भारत अब बनेगा ग्लोबल पावर इस पूरी दुनिया का आने वाले वक्त में। तो पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता है और भारत को ग्लोबल पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। आज 26 से 11 है। मैं जाते जाते आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगी महविश, कि वो वक्त गांधी परिवार का था जब अजमल कसब आ भी जाता था। ये वक्त भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का है। आर्मी तक बात पहुंचनी भी नहीं पड़ेगी, हम ही टांग चीर देंगे। और अब न्याय जो है ना, अजमल कसब का सर्वोच्च न्याय पालिका में नहीं होगा, भारत की धरती पर भारत के पुत्र और पुत्री न्याय कर देंगे अगर पाकिस्तान से कोई अजमल कसब आता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी अगर पाकिस्तान की सरकार के पॉकेट में 2 रुपए भी या चवन्नी भी एक्स्ट्रा आ गया ना, तो वो 26 से 11 जैसी चीज करने से पीछे नहीं हटेगा भारत के खिलाफ। मैं जानती हूँ, क्योंकि अभी आप इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास चवन्नी नहीं है, क्योंकि आपके पास बिजली नहीं है, क्योंकि आपके पास नेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, क्योंकि आपके पास खाने के वांदे पड़े हुए हैं, इसलिए अभी आप मजबूर हैं, आप भीख मांग रहे हैं चारों तरफ आप भीख मांग रहे हैं, आपको भीख मिल नहीं रही है। जिस दिन पाकिस्तान की सरकार के पॉकेट में चवन्नी भी एक्स्ट्रा आया, वो सबसे पहले ये सोचेगा कि भारत में कैसे अजमल कसब जैसा कोई शैतान दोबारा भेजा जाए 72 वर्जिन हुरों का लालच दे करके, और कैसे भारत को बर्बाद करने की कोशिश की जाए, अफरा तफरी मचाने की कोशिश की जाए। पर मैं ऐलानिया, आप पाकिस्तान से बैठी हूँ और मैं ऐलानिया आपको इस बात की चेतावनी दे रही हूँ कि इस बार कोई भी अजमल कसब अगर आया तो न्याय जो है वो न्याय पालिका में नहीं होगा, भारत की धरती पर होगा, और भारत के पुत्र और पुत्री करेंगे हाथ पैर टांग सीना चीर करके। ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। होपफुली अब तो जो सिनेरियोस चल रहे हैं, पाकिस्तान से अजमल कसब छोड़ो, कोई रजिया सुल्ताना भी नहीं आएगी।
बाकी आई नो आपने जल्दी जाना है, इसलिए इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच लेकिन नेक्स्ट सीजन हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे और जबरदस्त करेंगे। कोई मसला नहीं है, और होपफुली ऑडियंस भी वेट करेगी नेक्स्ट सेशन का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग फर्दर वीडियोस के लिए मुझे और मेरे गेस्ट को दें इजाजत। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। जितने भी व्यूअर्स हैं मैं सबको कहूंगी कि मैविश को जरूर सपोर्ट करें। मैविश वुमेन एम्पावरमेंट मुझे इसमें दिखता है, कोई चेंज महिलाओं के अंदर आ सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का, कि महिलाओं का भी अपना पर्सनल एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जिसका एक जीता जागता मिसाल हमारे कुरान में भी है। बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो बिजनेस टाइकून हुआ करती थी, कारोबार किया करती थी। तो मुझे लगता है कि महविश के जितने भी व्यूअर्स हैं वो महविश को जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट का एक चलता फिरता छोटा मिसाल तो बन चुकी है। अल्लाह करे आगे कहीं बड़ा भी कुछ बन जाऊं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। थैंक यू, बाय। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का बेबाक और दमदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।